हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थल अथवा शहरों के उपनाम। यह आपका झारखंड विविध का 3rd नंबर का सब टॉपिक है और इस टॉपिक से भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे। प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, अतः आपका यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस वीडियो की तरह ही जहाँ पे ट्रिक्स बन सकते हैं या फिर कनेक्शन बन सकते हैं, वहाँ पे कोशिश करेंगे कनेक्शन बनाने की, और जहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट याद रखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है रांची शहर। रांची शहर का उपनाम जो है वो झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, शहीदों का नगर, मोटरिस्टिज पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। तो ये जो मेन शब्द है आप बस ये याद रखिए: शिमला, झरनों का शहर, शहीदों का नगर, मोटरिस्टिज पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। और ये पांचों ही आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है झारखंड का शिमला, झरनों का शहर और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, ये 3 पूछा जा चुका है। और अब आपका ये भी इम्पोर्टेंट ही है, शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है और मोटरिस्टिज पैराडाइज रांची को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। मोटरिस्टिज वाला याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि रांची से है महेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी को मोटरसाइकिल चलाने का काफ़ी क्रेज़ रहा है, तो आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं। मोटरिस्टिज जब भी मिले आपको तो आप वहाँ से महेंद्र सिंह धोनी का याद कर सकते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के थे? तो रांची के थे। तो मोटरिस्टिज और मैनचेस्टर, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब हम लोग जमशेदपुर के बारे में देखते हैं, इनका क्या क्या उपनाम है जमशेदपुर का। तो भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, खेल नगरी। तो आप इस्पात नगरी और खेल नगरी इसको ज़रूर याद रखिएगा। खेल नगरी, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी का ही हिंदी क्या होगा? स्टील से इंग्लिश होगा स्टील सिटी या फिर स्टील शहर। और टाटा स्टील तो टाटा नगर। टिस्को, आप लोग पढ़े होंगे टिस्को के बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टेल्को नगर, टिस्को टेल्को, ये दोनों ही इंडस्ट्री जो है आपका जमशेदपुर में है, तो उसी पे है टिस्को और टेल्को नगर। टाटा नगर, इस्पात नगरी बोलते हैं, तो इस्पात नगरी, इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं और नगर को सिटी, तो स्टील सिटी हो गया आपका या फिर स्टील शहर हो गया। भारत का पहला प्लान्ड सिटी यही है, मतलब सबसे पहला नियोजित शहर, मतलब प्लान्ड सिटी। पूरे भारत देश का पहला प्लान्ट सिटी है आपका जमशेदपुर, इसलिए, और इसको मिनी मुंबई भी कहते हैं, जमशेदपुर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। और यहाँ पे टिस्को टेल्को जैसे कई कंपनियाँ होने के कारण जमशेदपुर को कारखानों का शहर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग। देखिए मैनचेस्टर कहा जाता है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर रांची को, लेकिन भारत का पिट्सबर्ग जो है वो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। और आप ये इस्पात याद रखेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। इस्पात नगरी, इस्पात का इंग्लिश स्टील, तो स्टील सिटी हो गया। और यहाँ पे कंपनी है टिस्को और टेल्को जमशेदपुर में, तो टाटा नगर भी हो गया आपका। और पहला प्लान्ट सिटी है, मतलब प्रथम नियोजित शहर है भारत का, और यह मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इस्पात नगरी, खेल नगरी, इस्पात नगरी के साथ जब भी याद करें खेल नगरी को भी साथ में याद करें। और इतना सारा इंडस्ट्री होने के कारण, इतने सारे कारखाना होने के कारण इसको कारखानों का शहर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जमशेदपुर। अब है आपका नेक्स्ट हजारीबाग। हजारीबाग में ही हजार बाग छिपा हुआ है, तो हजार बागों का शहर, ये तो इजीली हो गया। और हजार को ही 1000 बोलते हैं, बागों को, बाग को गार्डन बोलते हैं, सिटी, तो 1000 गार्डन सिटी कहिए चाहे हजार बागों का शहर कहिए, एक ही चीज़ है। हजारीबाग नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। ये वाला याद रखिएगा, कोराम्बे, कोराम्बे आपका गुमला में है, तो कोराम्बे वासुदेवराय मंदिर जो कि आपका गुमला में है। इसको छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है या फिर हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। तो हल्दी घाटी आप खाली याद रखिए, हल्दी घाटी चाहे हल्दी घाटी मंदिर, कोराम्बे वासुदेवराय मंदिर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका नेतरहाट, जो कि आपका लातेहार जिला में है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है, मैग्नोलिया पॉइंट। और पहाड़ियों की मल्लिका, तो देखिए पहाड़ियों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी
सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। तो नेतरहाट का ये 3 उपनाम है। पहाड़ियों की मल्लिका सौंदर्य स्थल है सूर्यास्त और सूर्योदय का, और छोटा नागपुर की रानी, ये 3 नाम है। फिर आता है आपका राजमहल, जो कि आपका साहिबगंज जिले के अंतर्गत आता है। इसको बंगाल की राजधानी कहा जाता है, बंगाल की राजधानी साहिबगंज राजमहल। फिर आपका रामगढ़, रामगढ़ में है आपका भुरकुंडा ग्लास फैक्ट्री, इसी के कारण रामगढ़ को कांच की नगरी भी कहा जाता है, कांच नगरी, ग्लास सिटी बोल सकते हैं इसको। और माँ छिन्नमस्तिका की नगरी भी कहते हैं। रामगढ़ गए होंगे तो आप लोग रजरप्पा जरूर गए होंगे, माँ छिन्नमस्तिका, इसलिए रजरप्पा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका नगरी के नाम से जाना जाता है रामगढ़, और ग्लास फैक्ट्री होने के कारण कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है आपका गढ़वा, गढ़वा जैसा नाम है तो गढ़ देवी, तो माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। पाकुड़ वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, मार्टिलो टावर का शहर। पाकुड़ में मार्टिलो टावर बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए इसको मार्टिलो टावर का शहर बोलते हैं। पूर्वी सिंहभूम, आप लोग सभी पढ़े होंगे कि अंग्रेज़ जो है पूर्वी सिंहभूम के रास्ते से झारखंड में प्रवेश किया था, तो अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार, और यहाँ पे ढाल राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए ढाल राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके कारण इसको झारखंड का खजाना या फिर भारत का रूर, ये दोनों ही नाम है, झारखंड का खजाना और भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो है छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। फिर आता है आपका सरायकेला, सरायकेला संगीत और नृत्य का मक्का कहा जाता है, और यहीं से आपका छऊ कला की, सरायकेला को ही छऊ कला की नगरी भी कहा जाता है। तो सरायकेला हो गया आपका छऊ कला या फिर संगीत व नृत्य। इन सभी में किसी भी प्रकार का कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़े हैं तो ये चीज़ें आपका ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अब आता है पलामू, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। पलामू, तो पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं, अत्यधिक गर्मी होने के कारण जैसलमेर कहा जाता है। लोहरदगा, तो इसको लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी भी कहते हैं। लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आप लोग खनिज वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए इसको बॉक्साइट नगरी कहते हैं, जैसे धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। अब आता है जामताड़ा, तो जामताड़ा को सांपों का घर कहते हैं। और झारखंड का रत्नगर्भा पश्चिम सिंहभूम को कहते हैं, पश्चिम सिंहभूम में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क है। सिमडेगा को खेल की नर्सरी, और बीरू केसलपुर परगना, ये पुराना नाम है तो बीरू केसलपुर परगना भी कहते हैं सिमडेगा को, और खेल की नगरी सिमडेगा का उपनाम है। दामोदर नदी आप सभी जानते हैं, बंगाल का शोक। डोम्बारी पहाड़, डोम्बारी पहाड़ झारखंड का जालियांवाला बाग, ये जरूर याद रखिएगा कि झारखंड का जालियांवाला बाग किसको कहते हैं, तो डोम्बारी पहाड़ी को। छोटा नागपुर भारत का स्विट्जरलैंड। और मांझी जो कि रांची में है, प्रतिभाओं की धरती। और HEC रांची, ये कारखानों का कारखाना, HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि आपका रांची के ध्रुवा में है। तो यहाँ पे कारखानों के लिए मशीनें बनाई जाती है, इसलिए इसको कारखानों का कारखाना कहते हैं। सूर्य मंदिर जो कि आपका रांची में है, तो यहाँ इसको पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई कविता किसको कहते हैं, तो सूर्य मंदिर रांची को। मैकलुस्कीगंज जो कि रांची में है आपका, गांव में बसा शहर, और यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, तो ये याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन मैकलुस्कीगंज, और गांव में बसा हुआ शहर कहते हैं इसको। भेंड्रा जो कि आपका बोकारो में है, झारखंड का शेफील्ड कहते हैं, शेफील्ड भेंड्रा को बोलते हैं, जो कि बोकारो जिला में है। अब आता है धनबाद, धनबाद में कोयला होने के कारण इसको कोयला नगरी कहते हैं, और कोयला है, बहुत सारे खदान है, इसलिए खदानों का शहर भी कहते हैं।
और कोयला को काला हीरा भी कहते हैं, इसलिए काले हीरों की नगरी भी कहते हैं, या फिर झारखंड की कोयला राजधानी। तो आप सिर्फ धनबाद से सिर्फ कोयला अगर याद रखते हैं तो ये चारों आपका कवर हो जाएगा। कोयला तो कोयला नगरी, कोयला है तो उसके लिए बहुत सारा खदान चाहिए, तो खदानों का शहर। कोयला को काला हीरा कहते हैं तो काले हीरों की नगरी, और झारखंड की कोयला राजधानी। ये सभी नाम आपका धनबाद का है। और झारखंड का रत्नगर्भा अगर कहा जाए तो आपका पश्चिम सिंहभूम, वो भी याद रखना है आपको। देवघर में है बाबा बैजनाथ धाम मंदिर, तो इसलिए इसको मंदिरों का शहर कहते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और बाबा बैजनाथ मंदिर जो है शिव जी के लिए है, तो झारखंड स्थली महादेव, महादेव का नाम आ गया। बाबा नगरी और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। अगर आपको ये याद है देवघर में कि बाबा बैजनाथ धाम मंदिर है तो शिव जी के लिए है, तो महादेव ये नाम आपका वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। मंदिरों का शहर ये भी याद हो जाएगा, बाबा नगरी भी याद हो जाएगा। और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है देवघर। कोडरमा में काफ़ी अभ्रक पाया जाता है, इसलिए जब भारत की अभ्रक राजधानी कहलाता है। और इन चीज़ों को हम लोग उद्योग खनिज वाले चैप्टर में पढ़े थे। और साथ ही साथ अभ्रक जो है वो चमकीली होती है, इसलिए इसको चमकीली धरती भी कहते हैं। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। झारखंड का बंगाल का प्रवेश द्वार तो वो हो जाएगा आपका राजमहल या साहेबगंज, लेकिन अगर छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आंसर होगा चतरा। गुमला के थे परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति जो रहे हैं वो शहीद अल्बर्ट एक्का जी थे। और वो गुमला से ही रिलेट करते हैं, गुमला के ही थे, इसलिए अल्बर्ट एक्का की नगरी कहा जाता है गुमला को। और अल्बर्ट एक्का चौक जो है वो आपका रांची में है। सारंडा तो सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है और ये पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र का जो ज़िला है आपका पश्चिम सिंहभूम सिंहभूम है, 3368 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। दोयसा का किला, इसको झारखंड का हम्पी कहते हैं, दोयसा हम्पी। और वासुकीनाथ जो कि आपका दुमका में है। देखिए वासुकीनाथ से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि देवघर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुमका में है। और यहाँ पे पंडे पुजारियों की नगरी कहलाता है वासुकीनाथ। आप इसको भी कंफ्यूज करके आप देवघर कर दीजिएगा, पंडे पुजारियों की नगरी, तो देवघर नहीं है, ये भी आपका दुमका है और वासुकीनाथ को बोलते हैं। इसको अलग से आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। मलुटी, मंदिरों का गांव। मंदिरों का शहर कहा जाए तो देवघर, लेकिन मंदिरों का गांव कहा जाए तो मलुटी, जो कि आपका दुमका में है। तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो कि आपका साहेबगंज में है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, जबकि बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला, जो कि साहेबगंज जिला में है। अब विभिन्न स्थलों के हम लोग पुराने और नए नामों को देखेंगे। छोटा नागपुर को पुंड या पुंड्र, ये नाम था छोटा नागपुर का। और रांची का विल्किंसनगंज या फिर किशुनपुर, ये दो नाम रांची का है। और छोटा नागपुर का पुराना नाम जो है पुंड या फिर पुंड्र है। डाल्टनगंज का मेदिनीनगर नया नाम है ये। माराफारी ये पुराना नाम है, बोकारो नया नाम है। बोकारो का जो पुराना नाम है वो माराफारी है। मयूराक्षी का पुराना नाम मोरखी है। नदी आप लोग पढ़े होंगे, मयूराक्षी नदी। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड। अब आता है टाटानगर स्टेशन। टाटानगर स्टेशन का पुराना नाम कालीमाटी स्टेशन। श्री राम रेखा पर्वत, इनको प्रवर्सन गिरी के नाम से जाना जाता था। प्रवर्सन गिरी, राम रेखा पर्वत, श्री राम रेखा पर्वत। अब आता है रांची झील का पुराना नाम साहेब बांध। साहेब बांध से कंफ्यूज होकर के साहेबगंज नहीं करना है, रांची झील, रांची झील साहेबगंज बांध। वंशीधर मंदिर का पुराना नाम नगर उटारी, जो कि आपका गढ़वा में है। नगर उटारी वंशीधर मंदिर। अब है झारखंड कला संगम, इसका पुराना नाम था नागपुरी कला संगम।
डॉक्टर श्यामा, अब कुछ कॉलेजेस को देख लेते हैं जिनके पुराने नाम और नए नाम हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, जो कि आपका 2017 में नामकरण हुआ। इसका पुराना नाम जो है वो रांची कॉलेज रांची 1926 में पड़ा था। तो रांची कॉलेज रांची का नया नाम जो है अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग 2020 में बना है। पुराना नाम हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019 का। इसका डेट आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ये मेडिकल कॉलेज नया नया है तो हो सकता है पूछा जा सके। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग, तो इसका पुराना नाम हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। तो दोनों एक ही है, आप बस ये याद रखिएगा, शेख भिखारी है चाहे मेडिकल कॉलेज हजारीबाग एक ही है। संथाल परगना का पुराना नाम नरीखंड या फिर जंगल तराई था। ये देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पलामू का पुराना नाम पलाउन या फिर पालून, मिलता जुलता नाम है। डाल्टनगंज का बिजराबाग, और डाल्टनगंज के बाद इसका और नया नाम हुआ मेदिनीनगर। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची। मलोटी का पुराना नाम गुप्तकाशी। बैजनाथ धाम तो बैजनाथ मठ। टिस्को बना था 1907 में। इसका नया नाम है टाटा स्टील 2005 में, टाटा स्टील। और टाटा मोटर्स का पुराना नाम टेल्को। तो टिस्को और टेल्को ये दोनों का नाम बदल गया है। टिस्को बन गया टाटा स्टील और टेल्को बन गया है टाटा मोटर्स। टाटा स्टील बना 2005 में और टाटा मोटर्स नाम पड़ा 2003 में। रांची पहाड़ी का पुराना नाम फांसी टुंगरी, रांची फांसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से फेमस है गोमो जंक्शन। मतलब गोमो जंक्शन पुराना नाम था और नया नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी स्टेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लास्ट बार दिखाई पड़े थे। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय से उद्यान, तो बिरसा केंद्रीय कारागार रांची। हम लोग पढ़े थे ये चीज़ कि रांची में जो सेंट्रल जेल है उसी में बिरसा मुंडा जी को कैद करके रखा गया था और उनकी मृत्यु वहीं पे होती है। तो इसलिए उस जेल का नाम था बिरसा केंद्रीय कारागार। लेकिन इसका अब जो नाम कर दिया गया बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय स उद्यान, तो जेल का नाम उद्यान कर दिया गया, जबकि है वही चीज़, सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा जी के सम्मान के लिए ऐसा किया गया। खलारी सीमेंट लिमिटेड, खलारी आपका रांची में है। इसका पुराना नाम लमोस सीमेंट लिमिटेड था। आज वाले टॉपिक में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है और एक भी कनेक्शन इसमें बन नहीं पा रहा है ढंग का क्या बन ही नहीं पा रहा। अब मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो मेदिनी राय आप सभी जानते हैं पलामू में है। डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनी राय। तो बस यही है, पलामू मेडिकल कॉलेज का नया नाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसी तरह से हजारीबाग वाला मेडिकल कॉलेज है, उनका नाम हो गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज करके, तो उसे आप लोग देखे हैं। दुमका मेडिकल कॉलेज, तो इनका नया नाम है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज PMCH जो कि धनबाद में है, उसका नया नाम है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे है और इसका पुराना नाम भी अगर याद रखते तो काफ़ी अच्छा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2021 में जो बना है, मतलब नाम हुआ है, पुराना नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। तो फाउंड्री एंड फोर्ज इसको बदल के मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर, इसका पुराना नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, इसका पुराना नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी या फिर मिशन कॉलेज, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज संत कोलंबा। आदित्य बिरला केमिकल्स, तो ये पलामू में है,
ये नया नाम है और इसका पुराना नाम है बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स। तो ये पुराना नाम और ये नया नाम। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि रांची में है, इसका पुराना नाम नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, जो कि आपका रांची में है। और इसी का पुराना नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए इसका नाम इन लोग का लगभग सबका मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा। एक से दो बार बस पढ़ लीजिए इसको। शहीद निर्मल महतो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, जिसका पुराना नाम था PMCH पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फाउंड्री एंड फोर्ज था मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखिए फाउंड्री एंड फोर्ज ऊपर में पढ़े थे हम लोग, ये भी आपका रांची में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर NIT, तो इसका हम लोग देखे थे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, यही है रीजनल इंस्टीट्यूट। संत कोलंबा महाविद्यालय डबलिन याद रखिए सिर्फ। आदित्य बिरला केमिकल्स, बिरला इधर बिहार कॉस्टिक। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL पढ़े अभी, तो अभी CCL है, सेंट्रल हो गया, वो पहले नेशनल था, बस यही थोड़ा सा अंतर है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS, इसका पुराना नाम राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, मतलब BIT सिंदरी, इसका पुराना नाम क्या था बिहार के जगह में अब क्या हो गया बिरसा। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची 1918 में बना था, इसका पुराना नाम था रांची यूरोपियन लूनेटिक एसाइलम रांची, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका कांके में है। हिंडाल्को मुरी में है, एल्युमिनियम फैक्ट्री मुरी का, AL लास्ट में है। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी पुराना नाम था, इसका स्थापना डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1938। इसी का नया नाम जो है हिंडाल्को है, 2005 में नामकरण हुआ है, मतलब नाम बदल गया। इंडिकोन वेस्टफालिया लिमिटेड, ये आप याद रखिएगा, वेस्टफालिया कहाँ है तो टाटी सिल्वी रांची में है। और इधर पे भी देखिए पुराना नाम वेस्टफालिया है, खाली भारत लग गया था, इधर इंडिकोन था, पहले भारत था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर, तो पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर था। तो इस तरह से नामकरण है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नाम में, आप लोग एक से दो बार अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ जो है आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो में कुछ खास कनेक्शन नहीं बन सका, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बनाने का जितना भी बन सके। ऐसा कभी कभी होता है जब आपको मन ना हो और आप करें तो आपका जो क्रिएटिविटी है वो स्लो कर जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो वही आज मेरे साथ हुआ। तो चलिए आप लोग इसमें अपना दिमाग थोड़ा लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।